गुड इवनिंग सभी लोग को। गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वह वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमने लिया हुआ है इस क्लास में। इसमें ऋग्वैदिक काल के हैं, जो भी वेद पुराण जितने भी हैं उससे संबंधित यह क्लास है आपकी। यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, प्रश्नों का जवाब सभी लोग दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर मित्रों, हमारा आज का पहला प्रश्न है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देखिएगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है देखिएगा। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा यहाँ पर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं थी। मतलब बोगज कोई नामक जो स्थान है वह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रश्न है आपके सामने। बोगज कोई महत्वपूर्ण है इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई इसीलिए विख्यात है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर वैदिक देवता एवं देवियों का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बताइएगा। मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है और जो है यहाँ पर बोगज कोई है, जूनागढ़ है। ये सभी जो हैं क्या अभिलेख हैं, ये हमारे जो हैं अभिलेख है। मानसेहरा अभिलेख है, शहबाजगढ़ी अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। ये सभी हमारे जो क्या हैं अभिलेख हैं। अभिलेख हमें यहाँ से मिले हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जो है ईरान से जो है भारत में आर्यों की आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है, यह प्रश्न है। यह प्रश्न है, बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कौन सा अभिलेख देता है भाई? बोगज कोई। बोगज कोई नामक अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है देखिएगा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, बताइएगा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है, यह प्रश्न है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा जो है ग्रंथ है, वह कौन सा ग्रंथ है? वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। देखिएगा यह जो है ना सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ आप कहेंगे तो शतपथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, बताइएगा सभी लोग। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? वह है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था।
चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। बताइएगा, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु है, पुरु है, तुर्वस है, कीकट है। यहाँ पे क्या है, कीकट जो है वह जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग यहाँ प्रश्न में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें तो देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। देखिए, जो वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता थे वह कौन थे, यह प्रश्न है। वरुण हैं, विष्णु हैं, रुद्र हैं, इंद्र हैं। देखिएगा यहाँ पे कौन से देवता सबसे प्रमुख थे, कौन से देवता सबसे लोकप्रिय थे, यह हैं इंद्र। इंद्र आप देखेंगे तो ऋग्वेद में देखेंगे 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिनके समूहों को देवमंडल कहा गया है। देवमंडल कहा गया, लेकिन सबसे प्रमुख देवता और सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें तो इंद्र हैं। इसमें से इंद्र प्रमुख देवताओं में से हैं। वैसे अग्नि भी देवता हैं, अग्नि भी देवता हैं, वरुण भी देवता हैं, पूषण भी देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं, रुद्र हैं, सोम हैं, सभी लोग हैं। लेकिन सबसे प्रमुख में से बात करें, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रमुख की बात करें तो इंद्र देवता का उल्लेख जो है मिलता है। इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। बताइएगा कौन से वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपके चारों वेद हैं, इनमें से जो अथर्ववेद है उसके जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किस वेद में, अथर्ववेद में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, सबसे पुराना वेद है, आप तुरंत किसे टिक करेंगे, ऋग्वेद को। ऋग्वेद को टिक करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। देखिए, गायत्री मंत्र की बात की गई है। गायत्री मंत्र की बात की गई है, यह किस पुस्तक में भैया मिलता है। गायत्री मंत्र जो है यह जो है देखेंगे तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है मिलता है। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो 10 मंडल है। 10 मंडल के जो है 10 मंडल में तीसरा जो मंडल है विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋग्वेद का तीसरा जो है मंडल है विश्वामित्र। विश्वामित्र की बात करें तो ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल है भैया, तीसरा मंडल है। और इसी विश्वामित्र जो है मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अब पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है आप तुरंत टिक करेंगे, 18 है पुराणों की संख्या, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में। उर्दू तो वैसे ही कट गया, पाली वैसे ही कट गया, 2 बचे हुए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में यह लिखी गई है। संस्कृत भाषा में यह लिखी गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। बताइएगा, कालिया है, वासुकी है, पुष्कर है, शेषनाग है। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा जो है उसके अनुसार जो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मथने के लिए कुछ चाहिए ना, तो मंथन तो होता है, लेकिन सर्प ने जो रस्सी का रूप धारण किया था वह कौन था, कालिया।
या बासुकी या पुष्कर या शेषनाग। आप तुरंत कहेंगे कौन था भाई? बासुकी नामक सर्प ने जो है रस्सी का रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय, समुद्र मथने के लिए ही। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, सत्यमेव जयते। सभी लोग जवाब देते रहे, सभी लोग जवाब देते रहे। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, जवाब देते रहिए, एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिएगा, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, यह प्रश्न है। बताइएगा, मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, छांदोग्योपनिषद है, इनमें से कोई नहीं है। आप तुरंत कहेंगे क्या? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद क्या है? अथर्ववेद में ही मुंडकोपनिषद है या मुंडक उपनिषद जो है कहा जाता है। और यहाँ से हमें क्या सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया, सत्यमेव जयते का उल्लेख है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी, ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वह ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी भैया? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये दोनों ग्रंथ हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों में समानता मानी जाती है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, ईरान से संबंधित है, लेकिन क्यों संबंधित है इसका जवाब आप जरूर दीजिए। क्यों संबंधित है इसका जवाब आप जरूर दीजिए। ईरान से संबंधित है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए। अवेस्ता ग्रंथ है और किस धर्म से संबंधित है इसका यह आप जवाब दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ, यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन की बात की जा रही है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था, लेकिन किसके शासन काल में हुआ था यह प्रश्न है। किसके शासन काल में हुआ था यह प्रश्न है। देखिए, कनिष्क के शासन काल में जो है चौथी बौद्ध संगीत होती है। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत होती है। और देखिए कहाँ पर होती है? देखिए, प्रथम शताब्दी में होती है, प्रथम शताब्दी में होती है और कश्मीर के कुंडल वन में होती है। कश्मीर के कुंडल वन में होती है चतुर्थ बौद्ध संगीत। देखिए, यह चतुर्थ बौद्ध संगीत हो गए। और आप कहेंगे यहाँ पे अजातशत्रु की बात करें तो इन्होंने करवाया था पहली बौद्ध संगीत। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें कालाशोक के द्वारा। तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो जो है अशोक के द्वारा। यह चारों लोग बौद्ध संगीतियों से संबंधित हैं। अजातशत्रु देखिए अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीत कराई, दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक ने कराई, तीसरी करवाई अशोक ने, चौथी किसने करवाई? कनिष्क। चारों लोग आपके ऑप्शन में हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे भाई? आलार कलाम जी गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम है आलार कलाम, याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? बताइएगा। महाविनिष्क्रमण, संबोध, निर्वाण, प्रथम उपदेश।
यहाँ पे पूछा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। वह प्रथम उपदेश जो है वह मृग सहित चक्र द्वारा जो है हुआ है। चलिए, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण है, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बताइए, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ पर जहाँ देखिए, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। देखिए जो महाबोधि मंदिर है वहाँ पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। कहाँ पर, जहाँ पर जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, त्रिपिटक क्या है? बताइए, गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक की बात करें तो यह किस धर्म से संबंधित है? पहली बात, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक आपका। और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। देखिए, बौद्ध धर्म है वह त्रिपिटक को हम 3 पिटरियों के नाम से भी जानते हैं। जैसे हो गया आपका, देखिए, सुक्त पिटक, विनय पिटक और जो है अधिधम्म पिटक है। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक है। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जो है यह जो है त्रिरत्न है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में है, नालंदा में है, राजगीर में है, पटना में है। देखिए कहाँ पर है भाई? राजगीर में है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिएगा, देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा हुआ है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। अगर आप देखेंगे तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, इन तीनों का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं से रहा है। सारनाथ की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। बोधगया की बात करेंगे तो बोधगया उर्वेला में ही वह तपस्या किए थे। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, यहीं पर बोधगया में तपस्या किए थे। और कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन सांची जो है, यह सांची स्तूप है, सांची मध्य प्रदेश में। यहाँ इनका जो है कोई संबंध नहीं रहा है। यहाँ जो है गौतम बुद्ध जी का कोई संबंध, किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं रहा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह क्या थी? ब्रह्मा की थी, विष्णु की थी, शिव की थी। यह थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई भाई बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा
निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो वह किसके समय बनाई भाई, कुषाण काल में। कनिष्क के समय जो कुषाण काल था उनके समय में जो है यह बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है बनाई गई किसके समय, किसके समय बनाई गई, किसके समय बनाई गई, तो जो है कुषाण काल में। कुषाण काल के जो कनिष्क ने जो है जो है चौथी बौद्ध संगीत कराई थी, उन्हीं के समय कुषाण काल में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी गौतम बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा, खड़े और बैठे दोनों अवस्था में गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के, रांगा के, सोने के, चांदी के। अब तुरंत ट्रिक करें, किसके, चांदी के थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य देखिए बिहार पूजा स्थल जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का न, चैत्य पूजा स्थल जबकि बिहार निवास स्थान। देखिए विहार शब्द है, बिहार शब्द नहीं है, विहार शब्द है, विहार शब्द है। विहार का अर्थ होता है जो है बौद्ध धर्म के साधु संतों का निवास स्थान, उसे विहार कहते हैं। चैत्य जो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित लोग जहाँ पूजा करते हैं वह चैत्य कहलाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा भारत जो है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बताइएगा। ब्राह्मी है, नंदनागरी है, शारदा है, खरोष्ठी है। जो क्या है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी वह कौन सी, वही खरोष्ठी है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। सारनाथ, कुशीनगर, देवीपाटन, कौशाम्बी। बताइएगा जो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। यह दोनों जगह तीर्थ स्थली जो है वह जो है उत्तर प्रदेश में संबंधित कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में। चलिए हम अगले प्रश्न में देखिएगा। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। बौद्ध धर्म ने सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। चलिए यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था। अगर इसके अनुसार आप देखेंगे जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा वह बुद्ध की थी, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तब। चलिएगा यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन, योग के आविष्कारक थे, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट थे, चरक थे, पतंजलि थे, रामदेव थे। कौन है भैया, योग के आविष्कारक जो हैं पतंजलि हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। जो लुम्बिनी है वह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके अभिलेख से प्राप्त होता है भाई, अशोक के। अशोक ने ही पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख को लिखवाया। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, सभी लोग जवाब देते रहिए। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण तीर्थयात्रा से, मोक्ष में विश्वास, देवानाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। देखिए तीर्थ यात्रा तो उन्होंने किया, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तीर्थ यात्रा तो उन्होंने किया, वो भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में। यह मोक्ष का विश्वास यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी। और देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करने का प्रमाण जो है कहता है कि बौद्ध धर्म होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने।
सांची का स्तूप जो है किस शासक ने? अशोक ने। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने? अशोक ने करवाया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है। देखिएगा, कालशी प्रसिद्ध है। कालशी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण। कालशी अभिलेख जो प्रसिद्ध है वह अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के शिलालेख के कारण। चलिए मित्रों, सभी लोग जो देखिए यहाँ पर ये आखिरी प्रश्न था। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो क्लास कैसी थी, क्लास कैसी लगी आपको। और जो है तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में।